भास्कर एस्ट्रोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत है। सभी लग्नों में विवाह योग की चर्चा करते हुए आज हम आ पहुंचे हैं कुंभ लग्न तक। तो आज हम बात करेंगे कुंभ लग्न में विवाह के योग पर। तो सबसे पहले बात शुरू करते हैं प्रेम विवाह पर कि कुंभ लग्न में लव मैरिज के क्या योग होते हैं। तो कुंभ लग्न में शुक्र दशम भाव वृश्चिक राशि में बैठा हो तो यह जातक का प्रेम विवाह का योग बना देता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो पाएंगे कि शुक्र मुख्य रूप से यहाँ पर नवमेश है, क्योंकि यहाँ पर इसकी तुला राशि नवम भाव में है और उससे यह दूसरे भाव की दूरी पर बैठा है। अब इस शुक्र की उच्च राशि मीन यह भी द्वितीय भाव में पड़ती है और यहाँ अपने उच्च राशि से शुक्र नवम भाव की ही दूरी पर हो जाता है। इस वजह से यह शुक्र जातक के भाग्य पक्ष को बहुत ही प्रबल कर देता है और इसका परिणाम क्या होता है कि जातक भाग्य का बहुत धनी हो जाता है, धर्म कर्म में भी रुचिवान रहता है, इसका श्रद्धा पक्ष भी बहुत अच्छा होता है, यानी श्रद्धावान होता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो शुक्र की नीच राशि कन्या अष्टम भाव में है और अपनी नीच राशि से यह तृतीय भाव की दूरी पर बैठा है। परिणाम स्वरूप होता यह है कि इस जातक को ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ती और यह मेहनती होता भी नहीं है, बल्कि इसको बिना मेहनत के ही भाग्य से ज्यादा मिल जाता है। धर्म, धन और भाग्य, इन तीनों मामलों में कुंभ लग्न में शुक्र की यह एक बहुत ही बढ़िया स्थिति होती है। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि कुंभ लग्न में शुक्र नवमेश भी है और अपनी उच्च राशि से नवम भी है, यानी नवम भाव को यह अतिरिक्त रूप से एक्टिव कर देता है। तो प्रेम विवाह करते समय इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि कुंभ लग्न में मंगल की स्थिति धनु राशि में हो, यानी कि वह 11वें भाव में ही पड़ेगी। तो मंगल यदि 11वें भाव में बैठा हो तो फिर यह शुक्र प्रेम विवाह के बाद भी दाम्पत्य संबंधों में स्थायित्व नहीं रहने देता। यह बात यहाँ पर गौर करने लायक है। अब आइए बात करते हैं अरेंज विवाह की। तो कुंभ लग्न में सप्तमेश सूर्य यदि लग्न भाव में बैठा हो तो यह स्पष्ट रूप से अरेंज विवाह के योग बना देता है और सप्तमेश सूर्य यहाँ लग्न भाव में बैठकर जातक को कन्या संतान का अच्छा सुख देता है। ऐसा जातक तेज मिजाज, गुणी और मेहनती होता है। व्यवधान उपस्थित करता है, यानी शिक्षा में यह सूर्य बाधक ही बनता है। ताऊ चाचा, छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन, इन सब से जातक के अच्छे संबंध रहते हैं और उनका सहयोग भी जातक को मिलता है। या यूं भी दूसरे शब्दों में समझा जा सकता है कि यही ताऊ चाचा, बड़े भाई बहन ये जातक के भाग्य की वृद्धि करते हैं। तो इनसे अच्छे संबंध रखना भी जातक के हित में ही रहेगा। जीवन साथी इस पर हावी रहता है। कहने का मतलब यह है कि जीवन साथी जैसे भी करके इससे अपनी बात मनवा लेता है, यानी वर्चस्व जीवन साथी का ही रहता है। अब जैसे कि हम बात करते आए हैं कि यदि दोनों ही योग कुंडली में मौजूद हों तो क्या होगा। तो देखिए, विवाह योग्य उम्र में यदि शुक्र का दशा काल हो तो यह प्रेम विवाह करवाएगा, क्योंकि शुक्र यहाँ पर नवमेश है तो यह भाग्यवशात ही जातक को प्रेम विवाह की तरफ ले जाता है। और यदि सूर्य का दशा काल है तो अरेंज विवाह की तरफ ले जाएगा। तो आज के चैप्टर को यहीं विराम देते हैं और अगली बार मिलते हैं आपसे अगले विषय के साथ। तब तक के लिए जय जय सिया राम।